मिस किया होगा आप लोग का आया। आप लोग ना कल से ना एक एक ब्रेस पे बैठिएगा, ये लोग आपस में बात ही करते रह जाती हैं। चलिए फाइंड करते हैं, ध्यान से देख लीजिए एक बार और सुनिए। आज इसमें का जितना भी छोटा मोटा क्वेश्चन सब है ना, सब सॉल्व करके हटाते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब आज इनवर्स तक पूरा क्लियर कर देते हैं। बोलिएगा यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। यहाँ से यदि इस चीज़ को फाइंड करना है तो हमें एक चीज़ तो चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, m चाहिए और a चाहिए। इतना पता है कि सबसे पहले मुझे m फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद फिर मुझे a फाइंड करना पड़ेगा। m और a को फाइंड करने के बाद फिर हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, सखंडज पे, यही ना। पहले हम लोग यहाँ पे m को निकालते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग a को निकालेंगे। आराम से करिए, बोलिए, चलते हैं सॉल्व करते हैं। बोलिए, फर्स्ट वाले स्टेप में देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब इस चीज़ को भी पकड़ना होगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। कितना आएगा, m11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बोलिए m11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 0, टोटल वैल्यू कितनी, 0। क्या हम लोग यहीं से a भी निकाल लें। बोलिए यहाँ से भी इम्प्लाइज दैट करके मैं यहाँ से भी a फाइंड कर दूँ, a11, तो फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1, और इंटू कितना हो जाएगा, m11, यही ना। तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो बोलिए यहाँ से a11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 टू द पावर 2, और इंटू को कितना है, 0, यानी इक्वल टू पूरा कितना आ जाएगा, 0। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ से फाइंड करते हैं m12 इक्वल, बोले m12 को फाइंड करना है तो ये भी पूरा कैंसिल, ये भी पूरा कैंसिल, 3 9, और यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 11। इम्प्लाइज दैट करके मैं यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ a12 इक्वल टू, बोलिएगा यहाँ से -1 की पावर कितना, 1 + 2 हो जाएगा, और इंटू का यहाँ से कितना हो जाएगा, m12, बोलिए यहाँ से कितना होगा, ये तो वैल्यू -1 होगी, और यहाँ से m12 की वैल्यू कितनी है, 11। 11 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 हो जाएगा, ठीक। चलते हैं यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, 2 की जगह पे देख लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, m13 इक्वल्स टू, बोलिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 0, शायद 0 आएगा क्या, चलिए 0 आएगा। यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके यदि मैं यहाँ पे निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा, a13 इक्वल्स टू कितना, -1 टू द पावर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से m12 की वैल्यू कितनी है, यानी m13 की वैल्यू कितनी है, 0, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। क्या पहला वाला स्टेप पूरा क्लियर हो गया। चलते हैं दूसरे स्टेप को फाइंड कर लेते हैं, और नीचे यहाँ पे बना भी लेते हैं। बोलिए कितना आया है, m11 की वैल्यू, यानी कि a11 कितना आ गया, 0, और a12 कितना आ गया, और यहाँ से m13 यानी कि a13 कितना आ गया, यही ना। चलिए फाइंड करते हैं अगला, यहाँ से m21 निकालते हैं। अगली बार क्वेश्चन दूंगा तो 5 मिनट के अंदर होना चाहिए सबका। m21 है तो यहाँ से बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिएगा इसको पकड़ेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो -3, यहाँ पे 0, यानी -3। आगे बोलिएगा यहाँ से जब यदि -3 हो जाएगा तो इम्प्लाइज दैट करके करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और 2 1 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, -1 के पावर कितना, 2 + 1, और इंटू होता है m21। m21 कितना है, -3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3। अच्छा इसकी वैल्यू माइनस में ही आएगी, ये भी माइनस में है, टोटल कितना आ गया, क्या कोई दिक्कत है। आगे बोलिएगा यहाँ से m22 पे चलते हैं। m22 पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, m22, इसको पकड़ेंगे तो देखिए ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट गया, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 आएगा क्या, 3 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a22, हाँ m22, इसको पकड़ेंगे देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 3 1 जा 3, और कहीं कुछ, अच्छा 2 1 जा 2, कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे कितना, -1 के पावर कितना हो जाएगा, 2 + 2 इंटू का m22, तो कितना आ जाएगा टोटल, 1। चलिए अगला फाइंड करते हैं, m23 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बोलिएगा। ये भी पूरा गया, ये भी गया, 3 1 जा 3, और ये प्लस का 4 होगा क्या, हाँ
नहीं आया ना। यहाँ पे देखिए M23 को पकड़ेंगे तो ये भी गया और ये भी गया। अच्छा ये आएगा 0 प्लस का 1 आएगा। ठीक 1 implies that A23 इक्वल्स टू यहाँ से -1 टू द पावर 2 + 3 और इंटू का 1 इक्वल्स टू -1 आएगा। चलिए ये भी कैंसिल हो गया। बोलिए कितना आया है 3 और 1 -1। चलिए एक और बचा है, निकाल लेते हैं। M31 इक्वल टू, बोलिए इसको पकड़ेंगे तो ये भी गया 2 हो जाएगा, ओनली 2 implies that A31 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू का M31, यहाँ पर हो जाएगा 4 यानी 1 यानी 2 आएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ से फाइंड कर लेते हैं M32 इक्वल्स टू, बोलिएगा M32 कितना आएगा। देखिए ये भी गया ये और ये गया 2 -2 और -6 -8 implies that A32 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू का M32, यहाँ पे आएगा -1 यानी 8 आ जाएगा क्या। चलिए अगला फाइंड कर लेते हैं M33 लास्ट है, बोलिएगा M33 को फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये भी गया 0 कितना आएगा प्लस का 3, तो प्लस का 3 implies that यहाँ से कितना हो जाएगा A3 + 3 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 6 और इंटू का 3 इक्वल टू 3, यहाँ से आ जाएगा आपका 8 और 3। मुझे क्या फाइंड करना था एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में क्या होता है पक्ति का स्तंभ का पक्ति, रो बाई कलम बाई रो कर देते हैं। यहाँ से इम्प्लाइज दैट आंसर निकाल देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोल दीजिएगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8, ये आपका आंसर।